तो लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था 10,000 स्क्रूपिन गेट की मास्टर की बॉडी आधी इंसान की तो आधी स्क्रूपिन की हो गई थी। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया होता है, इस वजह से वहाँ पर एक खतरनाक एनर्जी फैल जाता है। अब हम लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी बदली हुई देखते हैं, उसके चेहरे पे कुछ निशाने भी आ चुकी थी। अब दूसरी तरफ 10,000 स्क्रूपिन गेट के मास्टर के चेहरे से उसका मुस्कान हट गया था। अब हम उसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन को देखते हैं, क्योंकि वो जान चुका था अगर उसने कोई भी गलती की तो वो यहाँ पर मारा जाएगा। हमारा ध्यान जियोन पे शिफ्ट होता है, जो कि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर को ही देख रहा था। जियोन एक गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे जल्द से जल्द इस बैटल को खत्म करना होगा, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ज्यादा देर अपनी पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट नहीं रख पाएगी। जियोन ने ये जैसे सोचा था उसी समय जिनसेन जियोन पे हमला कर देता है, लेकिन जियोन ने इस हमले को सेंस कर लिया था। अब उन दोनों में काफी बड़ी फाइट होती है। अब जियोन जिनसेन से लड़ रहा था, दूसरी तरफ जिनसेन जियोन को अच्छी टक्कर दे पा रहा होता है। उसके बाद हमारा ध्यान जियोन पे शिफ्ट होता है, जो कि अपने मन में सोच रहा था अगर मुझे इस फाइट को जल्द से जल्द जीतना है तो मुझे कुछ और भी करने की जरूरत है। अब जियोन अपने हेवनली रूलर स्वॉर्ड के साथ साथ अपने 3 टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से उसकी स्पीड पहले से काफी बढ़ गई थी। दूसरी तरफ जिनसेन की हालत अब पहले से कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। जियोन ने अपनी क्लोन बॉडी बनाकर जिनसेन पे हमला कर दिया था। जिनसेन दोनों तरफ से ही काफी बुरी तरह पीट रहा होता है, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जियोन की असली बॉडी कौन सी है। अभी उसकी नजर स्कॉर्पियन पे जाती है, उसे ऐसा लग रहा था कि स्कॉर्पियन ने जिया का काम तमाम कर दिया है। दूसरी तरफ ये देखकर थोड़ी देर के लिए जियोन भी सोच में पड़ गया था। अब ये मौका पाकर जिनसेन जियोन पे हमला कर दिया होता है, लेकिन सही समय पर जियोन ने अपनी 300 टेक्निक की मदद से उस जगह को डोज कर लिया होता है। फिर हम स्कॉर्पियन को जिनसेन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। तभी जिया ने एक सरप्राइज अटैक जिनसेन पे कर दिया था। अब वो जिया का अटैक डोज नहीं कर पाता। अब वो मौका पाकर जियोन ने भी जिनसेन पे हमला कर दिया था। अब हम देखते हैं जिनसेन काफी घायल हो गया था। अब जिनसेन को अपनी मौत आते हुए देख रही थी, इसलिए वो अपनी बची हुई दुईकी से वहाँ से डिसअपीयर हो गया था। और अगले ही पल हम जिनसेन को 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ शूट होते हुए देखते हैं। ये देखकर जियोन के चेहरे पे एक स्माइल आ गया था और वो अपने 3 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अगले ही पल जिनसेन के बाजू में टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर वो जिनसेन से कहता है, तुम कुछ भी कर लो लेकिन आज तुम नहीं बचने वाले। उसके बाद जियोन अपने हैंड को ग्रीन फ्लेम से कवर करके जिनसेन पे अपना एक आखिरी मूव करता है। उस पंच से जिनसेन की कहानी खत्म हो गई थी। ये देखकर सभी लोग डर गए थे। अब जिनसेन को मारने के बाद जियोन की पावर भी काफी कम हो गई थी, इसलिए वो अपनी दुईकी को रिकवर करने के लिए कुछ पिल को खा लिया था। अब कुछ समय बाद वहाँ पर जियोन के बाजू में जिया भी टेलीपोर्ट हो गई थी, क्योंकि इस बैटल के दौरान उसकी दुईकी भी काफी कम हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए और अपनी दुईकी को रिकवर करने के लिए आई थी। उन दोनों की नजर बाजू में चल रही 2 बैटल पे जाता है, जो कि ऑफकोर्स लिटिल फेरी डॉक्टर और ड्यून मेडुसा की थी। अब वो दोनों ही डोजों की एक्सपर्ट से लड़ रही थी, इसलिए उन दोनों को काफी समय लग रहा था। अभी तक उन दोनों के बैटल का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। अब ये दोनों ही बैटल काफी खतरनाक मोड पे जा रही थी। जियोन ने अपने सामने एक सील लगा दिया था। अब दूसरी तरफ हमारा ध्यान प्रोटेक्टर टाई पे शिफ्ट होता है। प्रोटेक्टर टाई और मेडुसा की फाइट एक अलग ही लेवल पे जा रहा होता है। प्रोटेक्टर टाई अपने पास से काफी सारे सोल को निकाल कर उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग गया था। ये देखकर मेडुसा प्रोटेक्टर के सोल बैग पे अटैक कर देती है, जिस वजह से सोल बैग टूट गया था। सोल बैग टूट जाने के बाद वो सभी सोल बॉडी वहाँ से भागने लग गई थी। हम वहाँ पर काफी सारे सोलों को देखते हैं। सोल बॉडी को भागता देख पोर्टाई काफी गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसने पिछले 100 साल से ज्यादा इन्हें पकड़ने में लगाए थे। पोर्टाई की आंखें गुस्से से लाल हो गया था। पोर्टाई मेडुसा की तरफ देखते हुए कहता है, इन सोलों के बदले में तुम्हारी सोल को ले जाऊंगा। मेडुसा की तरफ भेज देता है। अब मेडुसा अपनी तरफ काफी सारे चैनों को आता देख वो कुछ कदम पीछे लेती है। अब इतने सारे चैनों से लड़ने में उसे भी थोड़ी प्रॉब्लम आने लग गया था। अब हमारी नजर जियोन और जिया पे शिफ्ट होता है, जो कि अभी के लिए मेडुसा और पोर्टाई की बैटल को ही देख रहे थे। अब जियोन जिया से कहता है, मैं अपनी एक टेक्निक को परफॉर्म करने वाला हूँ, इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब ये कहकर वो अपनी एक टेक्निक को परफॉर्म करने लग गया था और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।